एक घने जंगल में एक आम का पेड़ था। उस जंगल के पास ही एक छोटा सा गांव था। उस गांव का एक छोटा सा लड़का हारू उस जंगल में जाकर उस आम के पेड़ के साथ खेलता रहता था। वह उस पेड़ पर चढ़ता, आम खाता और बाद में आराम से उस पेड़ के नीचे सो जाता। हारू को पेड़ के साथ खेलना अच्छा लगता था तो उस आम के पेड़ को भी खुशी होती। अब हारू रोज उस पेड़ के साथ नहीं खेलने लगा। एक दिन की बात है, हारू चलते चलते उस पेड़ के पास गया। वह बहुत दुखी था। आम के पेड़ ने कहा, चलो हारू, मेरे साथ खेलो। हारू ने जवाब दिया, मैं अब बच्चा नहीं रहा जो तुम्हारे साथ खेलूं। अब मैं पेड़ के साथ नहीं खेलता। मुझे अब खिलौने चाहिए और खिलौने खरीदने के लिए मुझे पैसों की जरूरत है। आम के पेड़ ने कहा, माफ करना हारू, मेरे पास पैसे तो नहीं है, लेकिन तुम मेरे फल तोड़कर बाजार में जाकर बेच सकते हो और पैसा कमा सकते हो। यह सुनते ही हारू खुश हो गया। उसने आम तोड़े, उसे जमा किया और खुशी खुशी वहाँ से चला गया। लेकिन बहुत दिनों तक हारू उस पेड़ के पास वापस नहीं आया। बेचारा आम का पेड़ बहुत दुखी हो गया। कुछ साल बाद हारू अब आदमी बन गया था। हारू फिर से उस आम के पेड़ के पास आया। आम का पेड़ हारू को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला, हारू चलो मेरे साथ खेलो। हारू ने कहा, मेरे पास खेलने का समय नहीं है और वैसे भी अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मुझे अब मेरे परिवार के लिए काम करना है। हमें एक घर चाहिए, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? आम के पेड़ ने कहा, मुझे माफ कर दो हारू, पर मेरे पास तुम्हें देने के लिए घर नहीं है, परंतु तुम मेरे शाखाएं तोड़कर तुम्हारा घर बना सकते हो। ऐसा सुनते ही हारू ने आम के पेड़ की सारी शाखाएं तोड़ दी और उन्हें साथ में लेकर वहां से रुशी चला गया। शाखाएं टूटने के बावजूद आम का पेड़ खुश था, परंतु हारू उसके पास नहीं आया और पेड़ बेचारा बहुत दुखी हुआ। कुछ सालों बाद गर्मियों के दिन में हारू फिर से उस पेड़ के पास आया। पेड़ बहुत खुश हुआ। पेड़ ने कहा, आयो हारू चलो मेरे साथ खेलो। हारू ने कहा, नहीं अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ। अब मुझे जिंदगी आराम से बिताने के लिए नौकायन करना है। क्या तुम मुझे एक बोट दे सकते हो? इस पर पेड़ बोला, मेरे तना का इस्तेमाल करो और बोट बनाओ, फिर तुम नौकायन को जाकर खुश रह सकते हो। फिर हारू ने उस पेड़ का तना भी काट लिया और उससे एक बोट बनाई और नौकायन को चला गया और फिर बहुत सालों तक वहाँ वापस नहीं आया। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। आखिर एक दिन हारू वापस आया। हारू को देखकर पेड़ बोला, मुझे माफ करना बेटा, लेकिन मेरे पास अब तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं बचा। आम तो कभी के खत्म हो गए। हारू बोला, कोई बात नहीं, अब मेरे दांत भी तो नहीं है आम खाने के लिए। पेड़ बोला, अब तो खेलने के लिए शाखाएं भी नहीं है। हारू ने जवाब दिया, अब मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ शाखाओं पर चढ़ने के लिए। इस पर पेड़ बोला, मेरे पास सचमुच कुछ नहीं बचा है तुम्हें देने के लिए, बस यह मरने वाली जड़ें हैं मेरे पास। यह कहकर आम का पेड़ रोने लगा। हारू बोला, अब मुझे किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। अब मैं थक गया हूँ, बस आराम करना चाहता हूँ। पेड़ बोला, तो फिर अच्छा है। पेड़ की जड़ें आराम के लिए सबसे अच्छी होती है। आयो मेरे पास बैठो और आराम करो। हारू नीचे बैठा। आम का पेड़ खुश हुआ और वह रोने लगा। दोस्तों, यह कहानी त्यागी पेड़ की कहानी हमारे दिल को छू लेती है कि कैसे एक पेड़ हमारे जीवन में बस जीवन भर देता ही रहता है और इंसान इस बात की कदर तक नहीं करता। पेड़ हमें छांव और फल देते हैं, लकड़ियां देते हैं, पर हम इंसान उन्हें बेरहमी से अपने फायदे के लिए काटते हैं और वापस कुछ नहीं देते। अगर आप नया पेड़ नहीं लगा सकते तो कम से कम उसे काटिए मत।